सुबह 9 बजे की भागदौड़, काम का तनाव, बैंक बैलेंस बढ़ाने की होड़ और एक बेहतर घर बनाने का सपना। पर क्या कभी रात को अकेले बैठकर आपके मन में ये सवाल आया है, मैं ये सब कर किसके लिए रहा हूं? एक दिन मेरी सांसें थम जाएंगी, मेरा नाम इतिहास के पन्नों में खो जाएगा और जो कुछ भी मैंने आज तक कमाया है, पैसा, रिश्ते, शोहरत, सब यही का यही पड़ा रह जाएगा। अगर अंत में सब कुछ राख में ही मिलना है, तो फिर इस रोज रोज के संघर्ष का, इस जीने का मतलब क्या है? अगर इस सवाल ने आपको भी कभी रातों को सोने नहीं दिया, तो आज आपको इसका जवाब मिलने वाला है। किसी आधुनिक गुरु से नहीं, बल्कि आज से हजारों साल पहले रची गई अष्टावक्र गीता से। आप आज जो भी बना रहे हैं, वह सब नष्ट होने वाला है। आपका पद, आपकी गाड़ी, आपका परिवार, यहां तक कि आपका यह शरीर भी एक दिन सब मिट्टी में मिल जाएगा। तो फिर सवाल यह है, क्या जीवन सिर्फ एक निरर्थक नाटक है? क्या हम यहां सिर्फ जन्म लेने, कमाने, दुखी होने और फिर मर जाने के लिए आए हैं? अगर आपको लगता है कि जीवन का उद्देश्य केवल सफलता पाना या जिम्मेदारियां निभाना है, तो आप एक बहुत बड़े भ्रम में हैं। राजा जनक ने भी महर्षि अष्टावक्र से यही तीखा सवाल पूछा था, और अष्टावक्र ने जो उत्तर दिया, उसने भारतीय दर्शन की नींव हिला दी। आइए जानते हैं उस परम सत्य को। कहानी शुरू होती है राजा जनक से। जनक के पास सब कुछ था, अपार धन दौलत, बड़ा साम्राज्य, सुंदर महल और सम्मान। लेकिन एक रात उन्होंने एक सपना देखा। सपने में वे एक भिखारी थे, भूखे प्यासे दर दर भटक रहे थे। जब उनकी नींद खुली, तो वे अपने मखमली बिस्तर पर थे। जनक चौंक गए और सोचने लगे, सत्य क्या है, वह राजा होना या वह भिखारी होना? वे महर्षि अष्टावक्र के पास गए और उन्होंने दो बुनियादी सवाल पूछे। हे प्रभु, ज्ञान कैसे प्राप्त होता है और इस जीवन का असली उद्देश्य क्या है, जब अंत में सब मिट ही जाना है? अष्टावक्र ने राजा जनक की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मुक्तिमिच्छसि चेत्तात विषयान विषवत्याज। यदि तुम मुक्ति चाहते हो, तो सांसारिक विषयों को विष की तरह छोड़ दो। अष्टावक्र ने कहा, हे जनक, तुम सोचते हो कि तुम यह शरीर हो जो जन्म लेता है और मर जाता है, लेकिन सच ये है कि तुम यह शरीर हो ही नहीं। तुम वह चेतना हो जो इस शरीर को चला रही है। जब तुम सो रहे थे, तब भी तुम थे। जब तुम जाग रहे हो, तब भी तुम हो। जब यह शरीर नहीं रहेगा, तब भी तुम्हारी आत्मा, चेतना रहेगी। जीवन का मतलब क्या है? अष्टावक्र समझाते हैं कि हम जीवन को एक खेल या सिनेमा की तरह नहीं देखते, इसीलिए दुखी होते हैं। जब आप थिएटर में फिल्म देखने जाते हैं, तो आपको पता होता है कि पर्दे पर जो चल रहा है वह सच नहीं है। हीरो मरे या जीते, आप थिएटर से बाहर आकर मुस्कुराते हैं। अष्टावक्र कहते हैं, यह संसार भी एक रंगमंच है। सब कुछ छूट जाना है, यही तो इस खेल का नियम है। जब आपको पता है कि सब यही छूटना है, तो डर कैसे? अष्टावक्र गीता के अनुसार जीवन का असली उद्देश्य 3 मुख्य बातों में छिपा है। 1. साक्षी भाव, टू बिकम एन ऑब्जर्वर। संसार में रहो, काम करो, परिवार की देखभाल करो, पैसा कमाओ, लेकिन कर्ता बनकर नहीं, साक्षी बनकर। ये सोचो कि तुम इस महान नाटक में अपना रोल निभा रहे हो। जब रोल खत्म होगा, पर्दा गिर जाएगा। 2. आसक्ति से मुक्ति, डिटैचमेंट। चीजों का आनंद लो, लेकिन उनसे चिपको मत। मकान आपका है, लेकिन आप मकान नहीं है। पद आपका है, लेकिन आप पद नहीं है। जब आप ये समझ जाते हैं कि सब कुछ अस्थायी है, तो खोने का डर खत्म हो जाता है। 3. स्वयं को पहचानना, सेल्फ रियलाइजेशन। जीने का असली मतलब बाहर की दुनिया को जीतना नहीं, बल्कि अपनी भीतर की चेतना, सेल्फ को पहचानना है। शांति बाहर की किसी उपलब्धि में नहीं, आपके अंदर पहले से मौजूद है। महर्षि अष्टावक्र
एक बहुत ही चौंकाने वाली बात कहते हैं। हमारा सबसे बड़ा दुख ये नहीं है कि परिस्थितियां खराब है, बल्कि हमारा दुख ये है कि हमने खुद को इस क्षणभंगुर दुनिया से पूरी तरह बांध लिया है। हम ताश के पत्तों का एक ऐसा महल बना रहे हैं जिसे एक न एक दिन हवा के एक झोंके से गिरना ही है, और फिर भी हम उसके गिरने पर रोते हैं। जब आप किसी किराए के घर में रहते हैं तो आप उसकी मरम्मत तो करवाते हैं, लेकिन उससे इस कदर नहीं चिपकते कि उसे छोड़ते वक्त आपकी आत्मा तड़प उठे। यह शरीर और यह दुनिया भी एक किराए का मकान ही है। अष्टावक्र कहते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति संसार में रहता जरूर है, पर संसार को अपने भीतर घर नहीं बनाने देता। यही समझ आपको हर तरह के मानसिक तनाव और भय से आजाद करती है। तो अगली बार जब आपके मन में यह ख्याल आए कि जब सब यही छूट जाना है तो जीने का क्या फायदा, तो इस सवाल को निराशा की तरह नहीं, बल्कि परम स्वतंत्रता, अल्टीमेट फ्रीडम की तरह देखिए। जरा सोचिए, अगर सब कुछ स्थायी होता तो आपकी गलतियां भी हमेशा के लिए छप जाती, आपका दुख भी कभी खत्म नहीं होता। सब कुछ मिट जाने का नियम ही आपको हर दिन एक नई शुरुआत करने का मौका देता है। जीने का असली मतलब किसी मंजिल पर पहुंचना है ही नहीं, बल्कि इस सफर का आनंद लेना है। ठीक वैसे ही जैसे आप संगीत सिर्फ इसलिए नहीं सुनते कि गाना कब खत्म होगा, बल्कि आप उस संगीत के हर एक सुर को महसूस करने के लिए सुनते हैं। जीवन भी एक संगीत है। इसे सजग होकर सुनिए, जिए और मुक्त रहिए। दोस्तों, अगर सब कुछ यही छूट जाना है तो इसका मतलब ये नहीं कि जीवन व्यर्थ है। इसका मतलब यह है कि जीवन बहुत हल्का और सुंदर है। आपको किसी चीज का बोझ उठाने की जरूरत नहीं है, ना हार का डर, ना जीत का अहंकार। खेल को खेल की तरह खेलिए। जब तक जीवन का नाटक चल रहा है, अपनी भूमिका पूरी ईमानदारी से निभाइए, लेकिन ये याद रखते हुए कि आप पर्दे पर दिख रहे पात्र नहीं, बल्कि उस पूरी फिल्म को देखने वाले दृष्टा है। अगर अष्टावक्र का ये विचार आपके दिल को छू गया हो तो इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो जीवन की भाग दौड़ में तनावग्रस्त है। कमेंट में लिखकर बताइए, अष्टावक्र की कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले विचारशील सफर में। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।